तो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया बिहाइंड डाइलेक्ट्रिक में होता क्या है, यू हैव इनफ नॉलेज टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जो है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स। तो कैपेसिटर्स का नीड क्या है? द बेसिक नीड इज दैट कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बहुत हाई करंट चाहिए होता है, मोर देन 25 एम्पियर्स टू स्टार्ट। उसको शुरू करने के लिए बहुत हाई करंट की जरूरत होती है। फॉर इंस्टेंस, आपके घर पे जो फैन है उसको शुरू करने के लिए यू रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई करंट। सिमिलरली कोई भी मोटर शुरू करना है, एंड अ कॉमन एग्जाम्पल विच ऑल ऑफ यू नो इज अ कैमरा। कैमरा को शुरू करने के लिए यू रिक्वायर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट। अब ये हाई करंट कैसे आएगा, राइट? सो दैट इज वेयर अ कैपेसिटर कम्स इन। सो अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है और एक साथ उसे देता है, राइट? सो इट कैन गिव एक्सट्रीमली हाई करंट्स वेरी वेरी क्विकली। कैपेसिटर बनता कैसे है? कैपेसिटर इज नथिंग बट दो कंडक्टर को एक इंसुलेटर से सेपरेट करें तो उसको हम कैपेसिटर बुलाते हैं। दिस इंसुलेटर कैन बी एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इट कैन इवन बी एयर। जैसे मैंने यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में जो डायग्राम दे सकते हो, देयर आर टू कंडक्टर्स, उनके बीच में एयर है। ये दोनों भी एक कैपेसिटर का सिस्टम ही बनाते हैं। कंडक्टर्स में चार्ज स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स को चार्ज करके रख लेते हैं बाय चार्जेस Q1 एंड Q2। टिपिकली ये इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, Q एंड माइनस Q, और उसकी वजह से उनको पोटेंशियल V1 और V2 पे मेंटेन किया जाता है। सो अ कैपेसिटर इज नथिंग बट कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स जिनमें चार्ज है, राइट? टिपिकली इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, और दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे मेंटेन किए जाते हैं। सो सम एग्जांपल्स ऑफ कैपेसिटर्स, आप सब जानते हैं कि फैन में कैपेसिटर होता ही है, विच इज यूज्ड इन स्टार्टिंग द फैन। मोटर का भी कैपेसिटर होता है। एंड कैमरा, इफ यू ओपन आउट योर कैमरा एंड सी व्हाट ऑल डिवाइसेस आर देयर, यू विल फाइंड कैपेसिटर्स लाइक यू आर सीइंग इन दिस डायग्राम। सो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, उसी को हम कैपेसिटेंस बुलाते हैं। कैपेसिटेंस को लेटर C से डिनोट किया जाता है। सो इट इज बेसिकली नथिंग बट चार्ज Q है किसी भी कंडक्टर पे, लाइक यू कैन सी हियर, और उसको पोटेंशियल V पे मेंटेन किया जाता है। तो चार्ज Q अगर पोटेंशियल V पे मेंटेन किया जाता है तो हम कहते हैं द कैपेसिटेंस C इज नथिंग बट Q अपॉन V। सो कैपेसिटेंस, चार्ज और वोल्टेज की यही रिलेशन है, C इक्वल्स Q अपॉन V। तो इस फॉर्मूला से काफी क्लियर हो जाता है, क्योंकि V डिनोमिनेटर पे है, V को अगर हम कम करें, पोटेंशियल जिस पे हम चार्ज को होल्ड कर रहे हैं उसको कम करें, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, बिकॉज डिनोमिनेटर के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी हमेशा बढ़ती है। एंड सिमिलरली चार्ज को बढ़ाएं तो ऑब्वियसली द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज इंक्रीजेस, एंड हेंस बाय डेफिनेशन द कैपेसिटेंस आल्सो इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है? क्योंकि C इक्वल्स Q बाई V, द कैपेसिटेंस इक्वल्स द चार्ज बाई द पोटेंशियल, कूलम्ब अपॉन वोल्ट विल बी द यूनिट, और कूलम्ब अपॉन वोल्ट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, फैरेड। फैरेड आफ्टर द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैरेडे, उनके पीछे नेम किया गया है इसे। सो दैट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस विथ फैरेडे। फैरेडे is a unit of charge, farad is a unit of capacitance, right? So please don't make that confusion. नाउ कैपेसिटर के फॉर्मूले से ये लगता है कि C इक्वल्स Q बाई V, तो C Q और V पे डिपेंड करता है, बट इन रियलिटी C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। C सिर्फ शेप, साइज और सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इसका रिलेशनशिप क्या है शेप, साइज और सेपरेशन पे, ये हम इस लेसन के आगे देखेंगे। बट रिमेंबर दैट फॉर्मूला में ऐसे लगता है कि C Q और V पे डिपेंड करता है, बट C प्योरली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड द सेपरेशन। किसी भी कैपेसिटर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होती है। अगर कैपेसिटेंस फिक्स्ड है, सो ये दो पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में गैप है, दैट इज व्हाट डिनोट्स अ फिक्स्ड कैपेसिटेंस। और अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस है, उस फिक्स्ड कैपेसिटेंस के थ्रू एक एरो डालते हैं, तो वी डिनोट अ वेरिएबल कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये है कि उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। नाउ capacitance is closely related to dielectrics, right? So you need to understand a property called dielectric strength,
क्योंकि किसी भी कैपेसिटर में बीच में एक इंसुलेटर होता है जो डाइलेक्ट्रिक ही होता है, राइट? तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दैट्स अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी दैट टेल्स यू कि कैपेसिटेंस कितना स्ट्रांग है. सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना झेल सकता है विदाउट ब्रेकिंग डाउन, राइट? तो एयर के लिए यूजुअली 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इज द मैक्सिमम फील्ड जो आप लगा सकते हो अक्रॉस दैट डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि उसके ऊपर लगाओगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. इनफैक्ट एयर के डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को ही हम लाइटनिंग कहते हैं, राइट? सो वन मोर फिनोमिनन जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन डेमोन्स्ट्रेट करता है इज कोरोना डिस्चार्ज. तो बहुत सारे पावर लाइंस में यू कैन ऑब्वियसली सी लाइट डिस्चार्ज, राइट? सो यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है कि 500 किलोवाट की पावर लाइन पे देर इज सम लाइट दैट इज बीइंग एमिटेड. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो एयर, देर आर द टू मेटल प्लेट्स, उसके बीच में जो एयर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 500 किलोवोल्ट है, विच इज अ वेरी हाई वोल्टेज, राइट? सो दैट मीन्स दैट बीच का जो एयर है इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन और उसकी वजह से लाइट एमिट होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग हो गया तो एयर ब्रेक हो जाएगा और एक आर्क बनना शुरू हो जाएगा. सो लाइटनिंग, कोरोना डिस्चार्ज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज है दैट एक्सीड्स द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द फील्ड एक्सीड्स द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ.